मुझे 2014 का स्मरण आ रहा है जब हिंदुस्तान के सभी हमारे सेंटर के पदाधिकारी और हम हरियाणा के सभी जो अपने आप को नेता कहते हैं या कार्यकर्ता कहते हैं ऐसे सब बैठे थे। उस समय ऑल इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी थे श्री रामलाल जी, उन्होंने एक विषय निकाला कि आप में से कौन है जो चुनाव ना लड़कर चुनाव लड़वाए और सारी उसकी चिंता करेगा 90 के 90 सीटों की। तो कुल मिलाकर फिर कोई नहीं बोला, तो फिर उन्होंने कहा भाई हम जानते हैं ये प्रोफेसर के अलावा और कोई कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए हम प्रोफेसर साहब को जिम्मेवारी देते हैं कि वो 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़वाए। आज भी हरियाणा में जो तीसरी बार सरकार बनी है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रेरणा तो ऊपर के प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की रहती ही रहती है, सेंट्रल लीडरशिप की। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उस पूरे चुनाव को लड़ाने वाला एकमात्र व्यक्ति अगर कोई था तो वो नायब सिंह सैनी था। आप कह सकते हैं उसने तो चुनाव लड़ा है ना लाडवा से, नहीं, उसने नहीं लड़ा, उसकी पत्नी ने लड़ा है। वह उस चुनाव को अपनी पत्नी के सहारे छोड़कर और अपने कार्यकर्ताओं के मित्रों के सहारे छोड़कर, आप पूरा देखिए, पूरे के पूरे हरियाणा के 90 के 90 विधानसभाओं में चुनाव के डिक्लेयर होने के बाद भी कोई दिन ऐसा नहीं बचा कि वो किसी दूसरे क्षेत्र में प्रचार करने के लिए नहीं गए। इसलिए मैं समझता हूं कि ही वॉज द मेंटर, डिस्पेंसर, वही इस चुनाव के अंदर जो एकमात्र कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, जैसे मैं एक अति साधारण कार्यकर्ता था और चुनाव लड़वाने में मुझे कोई इतनी समझ नहीं थी, मेरे से बड़े बड़े फन्ने खां लोग भी बैठे थे। ऐसे आज भी हरियाणा में उससे कहीं कितने बड़े होंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा बड़े बड़े लोगों से भी वो बड़ा बन गया है। तो कोई आदमी जब अपनी चिंता न करते हुए पूरे प्रदेश की चिंता करता है और भारतीय जनता पार्टी की चिंता करता है, तो ऐसे में ईश्वर भी उसका साथ देता है और विजय प्राप्त होती है। मुझे इसी बारे में ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं जब 4 जुलाई को उनको मिला था तो मैंने कहा कि ये अपने कर्मों का प्रतिफल होता है कि आप आज मुख्यमंत्री हैं, कोई किसी को बनाता नहीं है। मेरे अजीज दोस्त नायब जी, मुझे बताइए, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री किसने बनाया? जन गण मन अधिनायक होता है, जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही भगवान कृष्ण होती है। वो जिस पर आशीर्वाद देती है, आदि शक्ति का जिस पर आशीर्वाद रहता है, वह विजय प्राप्त करता ही करता है। तो आज हरियाणा में जो तीसरी बार सरकार बनी है, कोई कुछ कहे, कोई कहेगा ईवीएम में गड़बड़ हो गई, कोई कहेगा चार्जेज कम है, कोई कहेगा चार्जेज ज्यादा थे कहीं के, ये सब मैं समझता हूं कि लेम एक्सक्यूजेज है बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, समझदारों को, जिसको कह सकते हैं ऑफ ऑल द लॉजिशियंस आई एम द कंक्लूसिव ट्रुथ। जितने भी ये सब जितनी बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक लॉजिक कुछ नहीं है। जो कंक्लूसिव ट्रुथ यही है कि एक पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपनी जिंदगी को, जीवन को 24 घंटे, मैं जानता हूं 20 घंटे कम से कम वो लगातार खाना खाते समय, सोते समय अगर चिंता की है तो उसने की है। मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूं, बड़ाई नहीं कर रहा हूं, वास्तव में उसने जो कृति की है, काम किया है, उस काम को गिनने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं मन से अभिनंदन भी करता हूं, बधाई भी देता हूं कि उन्होंने पूरे हरियाणा की राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे उनको बड़ी चिंता से, और जहां समझा सकते थे, कोई आदमी विरोध कर रहा था तो उसको मना सकते थे, उसको जाकर भी दूर जाकर मनाने की कोशिश की है। अर्थात हर प्रकार के पिटफॉल्स को, हर प्रकार की ऑब्स्टेकल को, हर प्रकार के व्यवधान को, हर प्रकार की रुकावट को भी उसने कोशिश की है कि वो रुकावट हट जाए। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार ये सफलता प्राप्त हुई।